ओम नमः शिवाय। श्रावण माध्यम 27वां अध्याय प्रारंभ। इस अध्याय में अन्य कार्य जो और भी काम होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो अध्याय प्रारंभ। हे सनत कुमार, श्रावण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने चाहिए उनको सुनो। भगवान शंकर ने कहा, करक की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रजस्वला हो जाती है, इसलिए उस समय नदियों में स्नान करना निषिद्ध है, मतलब स्नान नहीं करना चाहिए। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों का कहना है कि करक संक्रांति से दक्षिणी दिशा में स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियाँ रजस्वला रहती है। गर्मी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियाँ सूख जाती है वे भी रजस्वला रहती है। अपने आप जिन नदियों की गति 32 हाथ न हो उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी न कहकर गर्त शब्द से पुकारे। करक संक्रांति के आरंभ में महानदियाँ रजस्वला होती है। जिस प्रकार स्त्रियाँ 3 दिन तक अपवित्र रहती है, उसी प्रकार महानदियाँ भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती है। गोदावरी, भागीरथी, वेणिका, तुंगभद्रा, पयोषष्ठी और तापी, ये 6 नदियाँ विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती है। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा, विशोका तथा वित्सता, ये 6 नदियाँ महानदियाँ विंध्य पर्वत के ऊपर बहती है। कृष्णा, बंजारा, कावेरी और देवकिया, ये 4 महानदियाँ करक संक्रांति पर एक दिन के लिए रजस्वला होती है। करक संक्रांति से गौतमी नदी 3 दिन तक रजस्वला रहती है। सरस्वती, पलक्ष धारा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा, सरयू, सिंधु, सती, चंद्रभागा, ये 9 नदियाँ और नद नाम से विख्यात सोन, हिरण्य, सिंधु, कोकिल, दद्रु, घग्गर, अहिर्त, ये 7 नदियाँ पवित्र रहती है, ये रजस्वला नहीं होती। सरस्वती, यमुना, गंगा, धर्मदरवा, ये नदियाँ सब काल में गुप्त रजादोष वाली होती है, ये हमेशा पवित्र रहती है। नदी के तटवासियों को रजस्वला जन्म पाप नहीं लगता। गंगा जल में रजोदृष्ट जल मिलने से पवित्र हो जाता है। सावनी, उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति के समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता। अब मैं सिंह की संक्रांति पर गो प्रसव के फल की बताता हूँ। सिंह का सूर्य हो जाने पर जिसकी गो ब्याई हो उसकी 1 मास में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गो प्रसव की शांति का उपाय सुनो, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस गो को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गऊ घी द्वारा होम कराना चाहिए। श्री सुक्त या शांति सुक्त द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुतियाँ देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गऊ ब्याई हो तो अनिष्ट की संभावना प्रबल होती है। उसकी शांति के लिए अमावस्या से तथा तदिष्णु मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए तथा मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। यदि सावन मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति यज्ञ करने से दोष मिट जाता है। अब तुम सावन मास में करक या सिंह की संक्रांति होने से शुभ प्रद दान के संबंध में सुनो। करक के सूर्य में संक्रांति में घी धेनु का, सिंह की संक्रांति में सोने के छाते का दान करना चाहिए। सावन मास में वस्त्र दान का बड़ा भारी फल होता है। सावन मास में भगवान श्री हरि की प्रीति के लिए साधक को घी, घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फलों का दान करना चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय और कोई महीना नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं, जो इस महीने में व्रत करता है वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होता है। ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता
सूर्य है, ये दोनों मेरे नेत्र हैं, अतः उसकी संक्रांति संज्ञा करक तथा सिंह संज्ञा हुई। मनुष्य को चाहिए सावन मास में प्रातः स्नान कर शिव पूजन करे और इस मास का महात्म तथा कथा भक्ति के साथ पूरे मास सुनता रहे। सावन के महीने के व्रत करने से 7 प्रकार की जो बंध्याएं हैं उनको भी पुत्र प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में श्री व्यास जी की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे श्री वेद व्यास जी को प्रसन्न कर लिया, उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो सावन मास का महात्म सुनकर भगवान वेद व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काट कर बहरा बना देते हैं। इसलिए इस मास में श्री वेद व्यास जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस सावन मास के महात्म को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इति 27वां अध्याय संपूर्णम। ओम नमः शिवाय।